तो व्यूअर्स, इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या गलतियां करते हैं अक्सर लोग, जिनकी वजह से उनके जो सिंघाड़े हैं वो पिलपले बनते हैं, पानी वाले बनते हैं। उसमें क्या मिस्टेक होगी, ये तमाम बातें शेयर करूंगी। साथ में ये भी बताऊंगी किन लोगों को ये खाने चाहिए और किन को नहीं खाने चाहिए। तो व्यूअर्स, मुकम्मल गाइड करूंगी। चलें फिर इनको बनाना शुरू करते हैं। सर्दियों के शुरू होते ही रेडियो में, ठेलों में, हर जगह आपको स्टॉल नजर आएंगे सिंघाड़े के। इनका रंग काला होता है और देखने में ये बिल्कुल खूबसूरत नहीं लगते। इसको गरीबों का मेवा भी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में वाटर चेस्टनट भी कहा जाता है। अगर आप इसको एक बार खा लेंगे तो आपका हाथ रुकेगा ही नहीं, आप बार बार खाना चाहेंगे। इतना मजेदार इसका जायका है और ताकत से भरपूर है। इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और आयरन में मुख्तलिफ किस्म के विटामिन पाए जाते हैं जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। सबसे पहले मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल लो फ्लेम है। अब लो फ्लेम पे हम अपनी कढ़ाई रख देंगे और इसमें शामिल कर देंगे सिंघाड़े। ये 1 किलो के करीब सिंघाड़े थे, ये मैंने शामिल कर दिए हैं। अब हमने 1 किलो सिंघाड़े में सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप पानी का ऐड करना है और इसको स्टीम में पकने देना है लो हीट पे तकरीबन 20 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं स्टीम बन चुकी हुई है और ये पक रहा है। पकते हुए इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये स्टीम में ही पकेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको और पकाएंगे। अगर हम स्टीम में पकाते हैं तो ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ढेरों ढेर पानी डाल के मत पकाएं। हल्का सा 1 कप पानी डालें, हाफ़ कप पानी डालें और इसे स्टीम पे रख दें। आराम से 20 मिनट में ये आराम से पक जाएंगे हल्की आंच में, क्योंकि सिंघाड़ों के अंदर खुद का भी एक पानी होता है, तो ये अपने ही पानी में पक जाते हैं। 10 मिनट के बाद मिलते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह स्टीम में माशाल्लाह ये पक चुके हैं। 20 मिनट में ये पके हैं और पानी भी खुश्क हो चुका है। सबसे पहले तो मैं इसको ना एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। चलें व्यूअर्स, काट के दिखाते हैं। सिंघाड़े हमारे पक कर तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले हमने जो ऊपर वाला जहाँ पे 2 नोके हैं इनको आपने काटना है। यहाँ से शुरू करना है, सीधा आपने काट लेना है और इसके बाद हमने इस साइड से काट लेना है। ये आप देखें खुद ब खुद ही ये गिरी आसानी से निकल जाएगी। ये आप देखें कितनी इजीली ये गिरी निकल गई है। और कुछ लोग इसको इस तरह भी काटते हैं, ये आप देख लें। ये इस साइड से काटेंगे, जहाँ पे ये कील नुमा पॉइंट है यहाँ से काटेंगे और इसको सीधा ले जाएंगे और इसके बाद इसको सेकंड टाइम पे दूसरी साइड से काट लेंगे और इसको इस तरह खुला कर लेंगे, इसका मुंह खोल देंगे। ये देखें आप। लेकिन सबसे आसान तरीका ये है कि आपने ऊपर वाले सिरे से आपने काटना है और उसके बाद ये दोनों साइडें काट देनी है। ये देखें आराम से ये गिरी बाहर निकल आती है। आखिर में हम इस पर काला नमक स्प्रिंकल करेंगे, तो आपने काला नमक डालकर इसको खाना है। ये आपके हाजमे के लिए बहुत ही मुफीद है, चीज़ों को हज़म करने के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तो व्यूअर्स, इसके साथ आपने करना ये है, अब मैं एहतियात बताती जाऊँ कि कौन लोग जो हैं इनको नहीं खा सकते। शुगर पेशेंट और इसके अलावा जिन लोगों का स्टमक ख़राब है वो ये लोग नहीं खा सकते। मैदे की ख़राबी की वजह से आप इसको इंटेक नहीं कर सकते। ये आप देखें इसकी गिरी जो है बादाम की गिरी की तरह मज़ेदार होती है, बहुत ही फ़ायदों से भरपूर है। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।